Hello everyone, welcome back another video and today we discuss mechanics BSc सेकेंड ईयर। तो देखो आज हम मैकेनिक्स का एक्सरसाइज 10.8 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो अब आज से हम एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जितने भी भाई कॉन्सेप्ट थे वो मैं बता चुका हूँ। आगे नेक्स्ट आएंगे जितने भी कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर लेंगे। पर लेकिन इसके लिए जितने भी सफिशिएंट यार मोर देन अगर मैं बात करूँ तो 70 से 80% तक आपका ये जितने भी आर्टिकल हैं ये सारे कवर कर चुके हैं हम। ठीक, अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले उन वीडियो को देखना, तब इन क्वेश्चन को करना। ठीक, तब आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो भी हमने रिलेशन ड्राइव किए थे ना वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। जो भी रिलेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो वो रिलेशन यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो अब हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहले ध्यान से समझो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, और हमारा सिलेबस मैंने आपको बताया चुका हूँ कि जो भी क्वेश्चन होगा हमारा कॉमन कैटेगरी पर होगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो इफ़ पी एन जो है वो क्या है, पी एन बी द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट पी। आप जानते होंगे कि ऑर्डिनेट होता है आपका वाई एक्सिस का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, और उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये ऐसे मान लो हम कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं एक्स कोमा वाई, ठीक है, तो इसको बोलता ये आपका जो होता है ये होता है एक्ससा, और इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, जो वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं और इसको एक्ससा बोलते हैं, आपको पता हुआ ही हो। तो पी एन बी द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट पी ऑफ ए कैटनरी, ये कहना चाह रहा हमसे क्वेश्चन कि एक कैटनरी है, इस कैटनरी पर कोई पॉइंट है पी। ठीक है, हाँ, अब कोई पॉइंट पी है और पी एन वो जो है इस पॉइंट पी का जो पी एन है वो क्या ऑर्डिनेट है, यानी जो वाई एक्सिस जो वाई कोऑर्डिनेट है वो पी एन दे रखा है इसने। ठीक है, वाई की जगह पर क्या है पी एन है, ये समझ लो उस पॉइंट पी का, क्योंकि कोई पॉइंट पी है तो उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई, और वाई वाला जो है वो पी एन है ऑर्डिनेट एक्स सा, की बात नहीं किसने। एंड एन एल जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर फ्रॉम एन टू द टेंजेंट एट पॉइंट एट पी। तो ये हमसे कहना चाह रहा है कि जो एन एल क्या है परपेंडिकुलर है एन से किसी टू द टेंजेंट से। देखो मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्या एन क्या ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखो पहले हम ये कैटनरी को ले लेते हैं। ठीक, तो देखो ये मान लो हमारी एक कॉमन कैटनरी मैंने ले ली। ठीक है, ये मान लो आपका ए, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट सी डैश बी। ठीक, ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने कहा कि इस कैटनरी पर एक पॉइंट पी है, मान लो कोई पॉइंट पी मैंने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, सेम वही है, एक पॉइंट होता था पी, हम क्या मानते थे एस कॉमस आई होता था इसका इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो ठीक है, तो इस पॉइंट का इंट्रिंसिक इक्वेशन तो एस कॉमस आई है, ये समझ लो। तो अगर एस कॉमस आई अगर मैंने इसका इंट्रिंसिक इक्वेशन माना है, इसका मतलब ये जो आर्क होगा इसका लेंथ होगा एस। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं जिसको वर्टेक्स बोला जाता है। यहाँ से इस पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये टेंजेंट इसके साथ कितना एंगल बना रही हुई साई। ये इंट्रिंसिक इक्वेशन ये तो बताता है एस क्या होती है इस आर्क की लेंथ, साई क्या होता है इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उसको साई बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये पी पॉइंट का ये इंट्रिंसिक इक्वेशन के बारे में। अब इसने देखो जो पॉइंट जो भी पॉइंट पी एस के जो इसने ऑर्डिनेट जो दिया है वो पी एन दिया है। ऑर्डिनेट पी एन का मतलब अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स को वाई हो, ठीक है, कार्टेशियन में, तो हमको पता है क्या कि ये डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस होगी वो एक्स होगी। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो होती है ये क्या होती है वाई होती है। अब वाई की जगह पर क्या दिया है इसने पी एन दिया है, यानी ये पॉइंट क्या है एन है ये, तो ये पी एन क्या हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी ऑर्डिनेट का काम करेगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये आपका ऑर्डिनेट है। अब ध्यान से देखो जो एन एल है वो क्या है परपेंडिकुलर है फ्रॉम एन टू द टेंजेंट, यानी एन जो भी आपको ये पॉइंट दिख रहा है एन, इससे एन से जो टेंजेंट दिख रही है आपको ये इस टेंजेंट पर ये परपेंडिकुलर है। यानी इस एन से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा यहाँ से, यानी परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करूँगा तो जो पॉइंट है मान लो ये पॉइंट क्या दिया है इसने एल का है, देख लो एन एल, तो ये पॉइंट क्या है एल। तो एन एल जो है ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, ये कहना चाह रहा है बस ये कि एन से किसी टेंजेंट पर आप ड्रॉ करोगे एन एल लाइन, ठीक है, वो क्या होगी परपेंडिकुलर होगी इस टेंजेंट पर।
ये बस कहना चाह रहा है। फिर ये कह रहा है तो टेंजेंट पी एट पी एन पी टेंजेंट पर, ठीक। अब देखो ये कहना चाह रहा है सो दैट एन एल इजकल टू सी, ये कहना चाह रहा है कि जो एन एल है ये सी के इक्वल होगा और जो पी एल है ये एस के इक्वल होगा, ठीक। अब आपको देखो ध्यान से समझना है, इसमें हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ठीक। अब देखो, अब इसने इसको क्या दिया है, इसने कहा है कि पी एन। अब हम जानते हैं कि रिलेशन बाई और साई के बीच में हमने क्या रिलेशन बताया, हम जानते हैं क्या, वाई इज इक्वल टू सी सेक्स आई, ये हम जानते हैं रिलेशन, ठीक है, डिस्कस किया था हमने बाई और साई के बीच में। तो वाई क्या होती है, ये डिस्टेंस, तो वाई इजकल टू सी सेक्स आई, और वाई के ऊपर क्या दिया इसने ऑर्डिनेट पी एन, तो पी एन इजकल टू क्या है, सी सेक्स आई, ये दिया ना, इसका मतलब इसने यहाँ पर दिया पी एन इजकल टू सी सेक्स आई, तो हमको ये डिस्टेंस तो मिल गई, मान लो पी एन इजकल टू सी सेक्स आई ये, ठीक। देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मुझे ये मिल गया, क्योंकि आप ध्यान से सोचो, अगर ये ट्रेंगल बन रहा है, कौन सा है, देखो आपको दिख रहा है ये परपेंडिकुलर, यहाँ पर अगर ये कह रहा है, ठीक, तो एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। अब अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई अगर एंगल पता हो, ठीक, कोई लेंथ पता हो, तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, एन एल अपॉन कुछ करेंगे, आपको पता है साइन कोस टेन में रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन वो सारे रिलेशन, उनकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक। तो बस अब देखो एंगल की बात है, बस अब आपको ये एंगल देखने की, ये एंगल और ये एंगल क्या है, ठीक है, ये एंगल आपको समझना है आप ध्यान से, ठीक। तो देखो ये एंगल आप समझो, तो देखो ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं इस हॉरिजॉन्टल पर, ये आपको परपेंडिकुलर दिख रही होगी, ये क्या है 90 डिग्री एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर होगी ना ये, ठीक। आपको ये दिख रहा होगा ये क्या एंगल बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है ये, ठीक। अब जो आपको देखो ये दिख रहा होगा कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक। अगर ये एंगल देखो साई है, ये क्या है आपका पूरा एंगल अगर 90 डिग्री है, ठीक, तो ये एंगल क्या होगा, देखो मैं पहले बात कर रहा हूँ इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। देखो ये जो पी, अगर मान लो इस पॉइंट को अगर एम नाम दे दूँ मैं, पी एम मान लो ये, और एन ये, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ पहले, देखो इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस वाले की अगर बात करूँ तो देखो ये 90 डिग्री है और ये एंगल साई है, तो ये एंगल क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूँ, आपको पता है ट्रायंगल के तीनों ये 180 होते हैं, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये साई है, तो इसका मतलब ये क्या होगा 90 माइनस साई होगा, ठीक है, 90 माइनस साई होगा ना, क्योंकि अगर तीनों ऐड करोगे आप तो 180 बन जाएगा, क्योंकि देखो ये 90 माइनस साई, ये साई प्लस 90, ये कैंसिल क्या हो गया 180 हो गया, इसका मतलब ये एंगल कितना है आपका 90 माइनस साई है, ये जो एंगल है ये क्या है 90 माइनस साई है ये, ठीक। अब देखो ये एंगल हमने निकाल लिया कितना 90 माइनस साई, ये एंगल परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 90 है, अगर ये 90 माइनस साई है तो ये अगर एंगल कितना होगा, फिर ये बताओ ये एंगल साई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तीनों का ऐड करोगे 180 बनना चाहिए, तो ये 90 माइनस साई है तो ये साई होगा, ये 90 हो गया, ठीक। तो ये एंगल मैं निकालना चाह रहा था, क्योंकि अब हम इस ट्रायंगल में बात करने वाले हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल में। अब आप ध्यान से देखो, आपको एन एल चाहिए और पी एल चाहिए, और आपको पी एन पता है, इसका मतलब आपको पी एन को यूज करके एन एल निकालेंगे, पी एन का यूज करके पी एन निकालेंगे। अगर मैं देखो ध्यान से, मुझको अगर एन एल निकालना है, एन एल, अगर मैं ध्यान से, अगर मैं एन एल अपॉन पी एन कर दूँ, अगर मैं एन एल अपॉन पी एन कर दूँ, ठीक है, ये क्या है आपका एन एल, ये अब ध्यान से समझो ये ट्रायंगल कैसे बना हुआ है, ये आप ध्यान से समझना, ठीक है। ये यहाँ पर है परपेंडिकुलर, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है आपका एल, ये पॉइंट है एन, ठीक। अगर देखो ये एंगल साई है और ये एंगल 90 माइनस साई है, अगर मैं साई के रेस्पेक्ट में राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करूँ, जैसे मान लो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसको साई के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ कि साइन साई कॉस साई की वैल्यू निकालूंगा, तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है भाई, इस एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब पी एल क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर। अगर मैं साई के रेस्पेक्ट में बात करूँगा, अगर मैं 90 माइनस साई के रेस्पेक्ट में बात करूँगा, तो इसके सामने वाला ये एन एल, तो ये परपेंडिकुलर काम करेगा, इसका मतलब हम साई के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं एक किसी के में। अब साई के रेस्पेक्ट में करोगे आप, और आपने निकाला है एन एल अपॉन पी एन, तो ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये तो आपको पता ही है हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो साई के रेस्पेक्ट में क्या बने ये एन एल अपॉन पी एन, एन एल क्या आपका देखो बेस और पी एन क्या आपका परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, ठीक, ये हो जाएगा आपका क्या कॉस, हो जाएगा ना कॉस साई।
तो एन एल अपॉन पी एन किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस साई के इक्वल हो जाएगा ना, ठीक। तो लिख सकता हूँ ना मैं एन एल अपॉन पी एन इक्वल टू कॉस साई, ठीक, ये लिख सकता हूँ मैं। अब आप देखो पी एन की वैल्यू आपको पता है क्या है, सी सेक्स आई रख दो, तो एन एल इक्वल टू पी एन का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा और वैल्यू रख दो सी सेक्स आई इक्वल टू कॉस साई, ये हो जाएगा ना, ठीक, इंटू ये इक्वल नहीं सॉरी, अब देखो सेक्स आई कोस साई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एल इक्वल टू क्या आ जाएगा सी, हो गया प्रूफ, सिंपल था बस, ठीक। अब इसको समझ लो अब ध्यान से, अब क्या निकालना है आपको, पी एन निकालना है। अब पी एल के लिए आप क्या करोगे, पी एन और पी एल में रिलेशन देख लो, तो पी एन अपॉन पी एल क्या हो जाएगा, अब आपका क्या है, पी एन क्या है हाइपोटेनस और पी एल आपका क्या है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका कोसेक हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये हाइपोटेनस साई के रिस्पेक्ट में बात करो ना, तो अब आपको क्या निकालना है पी एल, तो पी एन अपॉन जब आप पी एल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक हो जाएगा साई, ठीक, निकाल लो तो पी एन अपॉन पी एल, हाँ ठीक है। या देखो सिंपल साइन के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, क्या साइन के रिस्पेक्ट में सिंपल रहेगा ना, पी एल अपॉन कर दूँ अगर मैं, ये भी देखो कोई दिक्कत नहीं है कोसेक साई पर, लेकिन और आसान कर दूँ मैं आपके लिए, जैसे पी एल अपॉन अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बना दो साइन हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन ही तो होता है, तो पी एल अपॉन पी एन क्या हो जाएगा साइन साई, ठीक है। और वो देखो पी एल आपका निकालना ही है, तो पी एन का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा और पी एन की वैल्यू क्या सी सेक्स आई, तो सी सेक्स आई इंटू साइन साई, ये हो जाएगा, ठीक। तो पी एल इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, इसको आप करोगे सी सेक्स साई को नीचे ले जाओगे तो कोस बन जाएगा, और साइन साई अपॉन कोस साई क्या होता है आपका टेन साई, और आपको पता होगा कि जो एस होता है एस की वैल्यू क्या होती है, एस इजिकल टू एक रिलेशन हमने निकाला था सी टेन साई, यही था कि नहीं, अगर आप ध्यान से देख सकते हो नोट्स को थोड़ा पीछे जाओ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सी टेन साई किसके बराबर होता है एस की, तो पी एल इजिकल टू क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, तो ऐसे निकलेंगे ये वैल्यू। तो देखो ये तो मैंने आपको समझाया है, अब कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे लिखना है आपको। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वो जो भी करना है, ठीक। तो जो जैसे किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक। तो देखो लिखना कैसे है वो आप देखो ध्यान से, तो फॉर ए सॉल्यूशन यानी हम एक कॉमन कैटेगरी के लिए काम कर रहे हैं ना, तो लिख दूँ यानी फॉर ए कॉमन कैटेगरी ए सी डैश बी, ठीक है, एक कॉमन कैटेगरी आपकी ए सी डैश बी। अब पी पॉइंट पर सारा काम हो रहा है, तो एट पॉइंट पी पर, एट पॉइंट पी, तो एट पॉइंट पी पर क्या है, हम क्या कर ले, जो रिलेशन है वो जो यूज होगा वो हम लिख लेते हैं, एस बराबर सी टेन साई यूज होगा, तो वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो एस बराबर टी सी टेन साई ये यूज करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ, ठीक है, और एंड पी एन बराबर सी सेक्स आई। तो देखो जो आपको पता हो, ठीक है, जो उसने हमको इन्फॉर्मेशन दिया, इस इन्फॉर्मेशन से जो रिलेशन हम जानते हैं वो आप लिख दो बस, ठीक। तो फॉर ए कॉमन कैटेगरी ए सी डैश बी पॉइंट पी पर ये एस बराबर सी टेन साई रिलेशन होता है, पी एन बराबर सी सेक्स आई, उसने खुद कहा है, ठीक। अब बस राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन से में लेना है, वो पी एल एन में लेना है ना, पी एल एन, तो पी एल एन में राइट एंगल ट्रायंगल पहले क्या किया था हमने, वो कर लेता हूँ, पहले क्या था एन एल अपॉन पी एन इजिकल टू कॉस साई, यही था ना, ठीक। तो एन एल इजिकल टू पी एन इंटू कॉस साई, यही था ना, ठीक। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, अब यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, देखो तो एन इजिकल टू पी एन की वैल्यू कितनी है सी सेक्स आई, तो सी सेक्स आई इंटू कॉस साई, सेक्स आई कॉस साई क्या हो जाएगा 1, तो एन एल इजिकल टू सी निकला है, ये आ गया आपका, ठीक, ये आपका आ गया एन इजिकल टू सी, ठीक। अब आपका निकालते हैं हम सेकंड वाला, ठीक, ध्यान से अब देखो, तो दूसरा कैसे था, नाउ साइन साई था ना, तो साइन साई का रिलेशन आपका आया था पी एल अपॉन पी एन, ये था, ठीक है, साइन साई क्या था पी एल अपॉन पी एन, ठीक। तो पी एल इजिकल टू पी एन साइन साई हो जाएगा, ठीक।
तो पी एल इजिकल टू पी एन का मान क्या है, सी सेक्स आई, यही है ना, इंटू साइन साई। अब सेक्स आई को नीचे लिया कॉस बनेगा और कॉस अपन साइन क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, तो टी टेन साई पी एल इजिकल टू, इसको इक्वेशन 4 मान लो, ठीक है, क्यों कॉस को नीचे लाएगा साइन हो जाएगा ना। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, क्यों फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या माना था आपका, एस इजिकल टू टी साइन साई, ये होता है ना रिलेशन, तो ये रिलेशन हम यूज करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, पी एल इजिकल टू एस। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो देखो जो मैं वीडियो बनाऊंगा मैं एक एक क्वेश्चन के अलग अलग बनाऊंगा, जिससे क्या आपको अगर बाद में भी वीडियो देखना हो तो आप क्वेश्चन से देखते जाओ, ठीक है। यानी एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन होगा, छोटा या बड़ा, 2 मिनट का वीडियो या कैसा भी हो, ठीक, आपको देखने में बाद में प्रॉब्लम ना आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।